आप सभी का हरगांव इंडिया न्यूज में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। आज 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज सूर्योदय प्रातः 6:08 पर और सूर्यास्त शाम 6:41 पर होगा। आज के दिन भक्तों को माता दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा अर्चना आराधना और ध्यान करना चाहिए। माता कालरात्रि का संबंध सहस्त्रार चक्र से है। यह चक्र आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर से जुड़ा ऊर्जा केंद्र है। माता की असीम कृपा से भक्तों का सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। भक्तों के समस्त पापों और विघ्नों का नाश हो जाता है तथा अक्षय पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। बुरी शक्तियों के विनाश और उनके चंगुल से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि के स्मरण मात्र से ही दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि भयभीत होकर भाग जाते हैं। तो आइए आज के दिन की घटनाओं के बारे में जानते हैं। आज के ही दिन 4 अप्रैल 1969 को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी। आज के ही दिन 1968 में अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई थी। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो अब चलते हैं आज की खबरों की तरफ। दिल्ली में फ्री बस सेवा जारी रहेगी। दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। आजीवन स्मार्ट कार्ड बनाने की कवायद शुरू। वक्फ बिल पास होते ही एक्शन में यूपी सरकार। वक्फ प्रॉपर्टी का जिलावार तैयार करवा रही ब्यौरा। 3464 वक्फ संपत्तियां बुलंदशहर में मिली। प्रशासन को भेजी गई सूची। ट्रंप ने अलग अलग देश को दिया टैरिफ का बड़ा झटका। पाकिस्तान पर 29% तो बांग्लादेश पर 37% के बाद चीन पर 34% का टैरिफ का ऐलान। नए वक्फ बिल में केवल वही संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी जिसे लिखित दस्तावेजों या वसीयत के जरिए वक्फ को समर्पित किया गया हो। किसी जमीन का वक्फ के पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं तो उसे वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। स्मारकों को अब वक्फ के दायरे से किया गया बाहर। अब कलेक्ट्रेट करेगा वक्फ संपत्तियों विवादों का निपटारा। वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार हुआ समाप्त। दिखाने होंगे वैध दस्तावेज। दिल्ली साइबर थाने में तैनात एक एसआई करोड़ों की हेराफेरी कर थाने में तैनात साथी महिला एसआई को ले उड़ा। दोनों एसआई को निलंबित कर दिया। तलाश में जुटी पुलिस। विभागीय जांच भी शुरू। दोनों एसआई ने मिलकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। पुलिस अधिकारियों ने साध रखी है चुप्पी। भारतीय फार्मा सेक्टर का दबदबा। ट्रंप ने रखा फार्मा प्रोडक्ट को टैक्स के दायरे से बाहर। भारत करता है निरंतर किफायती दवाओं की आपूर्ति। भारत की जेनेरिक दवाइयां अमेरिका के हेल्थ सेक्टर में निभाती हैं अहम रोल। फार्मा सेक्टर पर टैरिफ लगा तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही होगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, मेरे पास वक्फ की 1 इंच भी जमीन नहीं। आरोप साबित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरा जीवन एक खुली किताब है। आरएसएस रानी दुर्गावती और अहिल्याबाई होलकर जैसी वीरांगनाओं की जोर शोर से मना रहा जयंती। छवि बदलने की है कवायद या महिलाओं को हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट जैसी सुविधा। मोबाइल ऐप से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक। अस्पताल में स्क्रीन पर देखें कितनी देर में आएगा नंबर। थाईलैंड में दुनिया के सबसे यंग पीएम से मिले मोदी। रामायण देखी, कहा इसकी कहानियां थाई लोगों के जीवन का हिस्सा। मदरसा शिक्षा में बड़ा बदलाव। यूपी सरकार का मदरसों को लेकर बड़ा फैसला। एनसीईआरटी के आधार पर कक्षा 1 से 3 तक होगी पढ़ाई। अब लखनऊ में भी लाखों लोगों का अपने घर का सपना होगा पूरा। बसेगी नोएडा जैसी हाईटेक सिटी। एलडीए लाया 3 नई आवासीय योजना।
प्रयागराज में सैकड़ों की भीड़ में 5 साल की बच्ची ने सुनाया शिव तांडव, भक्ति से गूंज उठा माहौल। सीएम योगी ने मुस्कुराकर थपथपाई पीठ। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्री राम के प्रिय मित्र भगवान निषाद राज के जन्मोत्सव के अवसर पर 579 करोड़ रुपए की 181 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य हुआ पूरा, अब बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित करने की तैयारी में जुटा। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, शिक्षक भर्ती घोटाला, 25,000 भर्ती रद्द करने का फैसला रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, शीर्ष न्यायालय के सभी 33 जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा करेंगे सार्वजनिक। सीजेआई संजीव खन्ना का बड़ा आदेश। मुस्लिम लड़की से लव मैरिज करके पछता रहा हिंदू लड़का, पिता को 2 साल के बेटे से किया अलग। युवक ने कहा जबरन इस्लाम कबूल कराने का बनाते हैं दबाव। पीड़ित युवक ने पुलिस से लगाई गुहार। तो आप देख रहे हैं हरगांव इंडिया न्यूज। अपनी राय और समस्याएं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।